कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु हे कदाचन। कौन्तेय, ब्रह्मलोक से लेकर समस्त लोग बार बार जन्म लेने वाले हैं, परंतु मुझे प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग ब्रह्मा के 1000 युगों वाले एक दिन को और ब्रह्मा की 1000 युगों वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे ही दिन और रात को जानने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे 24 घंटों के रात दिन इस काल चक्र के भीतर एक क्षण से भी सूक्ष्म है, उनकी कोई कीमत ही नहीं। अतः उतने समय में मिलने वाले भोग आकाश पुष्प जैसे हैं। यह समझकर हम उनके बारे में उदासीन रहें और उतना ही जो समय हमारे पास है उसे भगवान की भक्ति में, सेवा में बिताकर सार्थक बनाएं, तथा आज का आज ही यदि आत्मा का दर्शन न हो तो हम धीरज रखें। ब्रह्मा का दिन उगने पर सब प्राणी अव्यक्त में से व्यक्त होते हैं और रात पड़ने पर उनका प्रलय होता है, अर्थात अव्यक्त में उनका लय हो जाता है। यह जानकर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि उसके हाथ में बहुत कम सत्ता है। उत्पत्ति और नाश की जोड़ी साथ साथ चलती ही रहती है। हे पार्थ, इन प्राणियों का समुदाय इस प्रकार उत्पन्न होकर रात पड़ने पर विवशता से लय को प्राप्त होता है और दिन उगने पर विवशता से उत्पन्न होता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है। सारे प्राणियों का नाश हो जाने पर भी इस सनातन अव्यक्त भाव का नाश नहीं होता। जो अव्यक्त और अक्षर कहलाता है, अविनाशी कहलाता है, उसी को परम गति भी कहते हैं। वह मेरा ऐसा परम धाम है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता।